दोबारा से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। मैं ज़रा आपकी स्क्रीन शेयर कर दूं। आपका ये लाइक पहला टॉपिक है A2 का, जिसका हम काम कवर करने जा रहे हैं। रजिस्टर निकाल लीजिए, हम यहाँ से काम को स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिएगा मेरे साथ साथ। सर, वी आर डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टुडे। हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहानियाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है A2 में, A2 में इस कोर्स का काम क्या है, हम सब कुछ बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले आ जाइए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की सबसे पहली लाइन में एक बात करते हैं। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए उमर से मिलवा दो। उसके फॉर्म मैंने दोनों फिल करके भेज दिए। एक फॉर्म बता दो कि आपको आपके सामने यहाँ पे फिल कर दिया था, दूसरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन का फिलअप करके दे दिया है। बुला दो उनको, उनसे बात करा दो। बोला भी था कि अब आपका कोई काम नहीं आने का, अब आपका काम रजिस्टर्ड हो चुकी हैं आप, अब क्या करेंगी। हाँ, उमर को, उमर से मिलवा दो। हाँ, उमर से मिलवा दो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो हमने सर स्टार्ट लिया, उसमें सबसे पहले तो बिज़नेस देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। हेडिंग डालिए बिज़नेस की, और बिज़नेस को मूव करा दीजिए दो डिविजन्स में। बिज़नेस को मूव करा दीजिए दो डिविजन्स के अंदर। सबसे पहले तो एक वो बिज़नेस होता है जो बेसिकली ट्रेडिंग बिज़नेस होता है, राइट, जो चीज़ें ख़रीदता है और बेचता है। फिर एक बिज़नेस वो होता है जो कि आपके सामने कौन सा बिज़नेस होता है, सर्विसेज का बिज़नेस होता है। जो ट्रेडिंग बिज़नेस होता है वो फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ट्रेडिंग बिज़नेस दो टाइप के होते हैं। एक बिज़नेस वो होता है जो बाय एंड सेल करता है। दूसरा बिज़नेस वो होता है जो मेक एंड सेल करता है, जो बना के फिर चीज़ों को क्या करता है, बेचता है। Like there are two types of trading businesses, one which is associated with retail and the second one is associated with manufacturing. There are two types of trading businesses. Trading business is divided into two categories. One is buying and selling and the second one is make and sell. सर, जो बाय एंड सेल वाला बिजनेस है, जो बना के नहीं खरीद के बेचता है, उस बिज़नेस के साथ सर, उस बिज़नेस की कहानी ये है कि वो बिज़नेस एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट बनाता है। यही काम आपने शुरू से लेके अब तक जो है वो किया हुआ है। डन। जब आप किसी बिज़नेस को कहेंगे कि वो बनाकर बेचेगा, तो ऐसा बिज़नेस सबसे पहले क्या बनाएगा, ऐसा बिज़नेस सबसे पहले बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर ऐसा बिजनेस सर दूसरे नंबर पे क्या चीज़ बनाएगा, ऐसा बिजनेस बनाएगा इनकम स्टेटमेंट। तीसरी चीज़ क्या बनाएगा, तीसरी चीज़ सर इसके अंदर बनेगी बैलेंस शीट, राइट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसे चलेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, उसके बाद फिर आगे वो फर्दर काम करेगा। डन। सर, पहला मसला तो मेरा ये सुने, आप ऊपर आइए वापस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हेडिंग जो डाली हुई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप कॉस्टिंग में पढ़ेंगे या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सर, मैंने हेडिंग डाली, आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मगर कौन से सेक्शन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेक्शन में। लिख ले। डन, लिख लिया। दूसरी बात, डन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है कि ये डाटा इंटरनल यूज़र के पास भी होगा और एक्सटर्नल यूज़र के पास भी होगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो अब पहले तो मेरी बात सुनिए, ये आपने लिखा हुआ कहाँ है और आपने इसको पढ़ा हुआ कहाँ है। सर, मैंने लिखा आके कि सर जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले सुनिए, दोबारा से बताइए। मेक एंड बाय वाला काम करेगा, मेक एंड सेल वाला काम करेगा ये, या बाय एंड सेल वाला। मैन्युफैक्चरिंग कब बनेगा, मेक एंड सेल में। सर, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव लाइक टू मेक अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहली तो बात ये सुने, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने जो फैक्ट्री लगाई हुई है,
उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन की कॉस्ट चाहिए हमें, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। सर तो क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ क्या फैक्ट्री कहीं से कनेक्टेड होती है? यस, हमेशा फैक्ट्री ऐसा एक बिजनेस होता है जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सर उस ऑब्जेक्टिव में हमने फैक्ट्री लगाई हुई है और उस फैक्ट्री से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो लोग बनाते हैं जिनकी फैक्ट्री होती है। कॉपी कीजिए। डन। अब ज़रूरत के मुताबिक इंफॉर्मेशन सुनिए, ज़रूरत के मुताबिक है सर। जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या एएस लेवल वाले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जैसी होगी? हाँ, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी कहाँ है हमने? कॉस्टिंग के एरिया में। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम कहाँ पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एरिया में। तो कुछ फ़र्क होगा, कुछ टर्म्स में फ़र्क होगा, कुछ स्टैंडर्ड्स का फ़र्क होगा, कुछ फॉर्मेट्स में फ़र्क आएगा। एक तो ये बात। दूसरी मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक की इंफॉर्मेशन आपको दूँ। सर जवाब दे, एक बिजनेस है जो घर से चल रहा है, घर से ही उसमें फूड बनाया जाता है, घर से ही फूड पांडा करा दिया जाता है, और फूड पांडा उसे लेके होम किचन से डिलीवर कर देता है टू समवन्स प्लेस। बहुत बिजनेसेस हैं अब तो ऐसे, उनकी तो फैक्ट्री नहीं है। सर क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा हमेशा याद रखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो बिजनेस बना सकता है जो किसी भी रॉ मटेरियल की फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? फिनिश गुड्स में। सर ये क्या चीज़ नहीं आ गई? बेटा रॉ मटेरियल लोगे जब ही तो उसकी फॉर्म को चेंज करोगे, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड मिलेगा आपको। आपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कराया किसके अंदर? सर फिनिश गुड्स में, तभी तो सर आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग कहूँगा। राइस अलग से खरीदोगे, चिकन अलग से खरीदोगे, मसाले अलग से खरीदोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, यानी सर आप उस रॉ मटेरियल की कन्वर्ट क्या कर रहे हैं पता है आपको? उस रॉ मटेरियल की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। पहले वो कुछ और शय थी, अब वो कुछ और शय हो गई है, तभी तो बिक रहा है। सर जवाब दीजिए, घर में एक आंटी ने घर में किचन में काम करना शुरू कर दिया। सर तो उस किचन से चीज़ें बनाई गई, प्रिपेयर की गई और बेच दी गई, तो उनकी फैक्ट्री कहाँ है? वही किचन। अब वो छोटे से लेवल का हो या बड़े से लेवल का, इवन मैं आपको फैक्ट्री बताऊं, 6x4 के कमरे में भी होती है। आईसीज की जो फैक्ट्री होती है, जो फोन में जो आईसीज लगती हैं, उनकी जो फैक्ट्री होती है उसके छोटे छोटे केबिन्स होते हैं। मलेशिया में, कोरिया में हार्डली 6x4 का केबिन होता है, और बंदा एक स्पेसिफिक किस्म की कोई आईसी बना रहा होता है बैठा हुआ। आप नेशनल ज्योग्राफिक पे देखिएगा, जो लोग मोबाइल रिपेयर करते हैं, जो उनकी शक्लें चेंज करते हैं, सरीना में देखें, वो तो रिपेयरर है ना। मोबाइल बनाने वाली भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं, छोटे छोटे केबिन्स हैं बस उनके, उनमें काम हो रहा है। और बेस्ट एग्जांपल ये किचन वाली थी मैंने आपको, कि भाई एक छोटा सा किचन है ना, उसमें काम तो हो रहा है ना, उसे भी हम फैक्ट्री अज्यूम करेंगे। फैक्ट्री वो नहीं होती जो बहुत बड़ी सी हो, वो तो है ही है फैक्ट्री, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री की कॉस्ट समझना ज़रूरी है। फैक्ट्री मतलब जहाँ प्रोडक्शन होती हो, ये वाली बात है। अब सर कुछ पुरानी बात जो कि इससे कनेक्ट करें, लेकिन उससे पहले एक बात करें। सर तो आप इतना फैक्ट्री कर रहे हैं, तो दूसरी चीज़ क्या है? हमेशा हम इस पूरे चैप्टर के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, हम हमेशा कॉस्ट को दो नज़रियों से पहले देखेंगे। ये सब शुरू में A2 में बता देने वाली बात है, क्योंकि A2 वो O लेवल्स की तरह बच्चों वाला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं आएगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं इसके अंदर। हम हमेशा कॉस्ट को देख के दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमेशा हम देखेंगे कॉस्ट में पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है फैक्ट्री। कॉस्ट में दूसरी चीज़ क्या है? कॉस्ट में दूसरी चीज़ है ऑफिस। कॉस्ट के दो हिस्से होंगे। जो कॉस्ट ऑफिस से रिलेटेड होगी वो किस में चली जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में। जो कॉस्ट फैक्ट्री से रिलेटेड होगी वो सर किस में मूव कर जाएगी? सर वो मूव कर जाएगी मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में, है ना सर? तो इसका मतलब है हम अभी तक जिनकी बात कर रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग की है, राइट ना? हम अभी तक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही जनरली साइड में ना, क्योंकि कोर्स स्टार्ट करते वक्त, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते वक्त छोटी छोटी बातों को फिर फॉर्मेट में कनेक्ट करेंगे।
सर तो क्या जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो इन्वेंट्री भी क्या सिर्फ फिनिश गुड्स की फॉर्म में होगी? नहीं, तीन तरह की इन्वेंट्रीज होंगी। रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड्स। सर ये आपने यहां क्यों लिखा? जानबूझ के लिखा। जब आप फैक्ट्री की बात करेंगे तो उसमें दो तरह के इन्वेंट्रीज को हम यहां इंसर्ट करेंगे। पहले कौन सी? पहले आएगी आपके पास क्या? रॉ मटेरियल। फिर आपके पास क्या आएगी? वर्क इन प्रोग्रेस। ऑफिस में क्या आएगा आपके पास? ऑफिस में आएगा आपके पास फिनिश गुड्स। पड़े रह सकते हैं लेकिन दे विल बी डेल्ट बाय हु? ऑफिस। उनका काम खत्म, फैक्ट्री वालों ने गुड्स बना दिया, वो फैक्ट्री में पड़े भी हैं, तो अब ये अब इसकी डीलिंग किसके पास है? ऑफिस के पास। तुम्हारी बात सही है, गाड़ी बन के फैक्ट्री में ही खड़ी रहती है, कौन उसे उठा के शोरूम में भेजेगा? आई बात समझ में? अब यहां तक आपने इसको काम को खत्म किया, डन। लिख लें पहले। अब आते हैं जरा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। आपके पुराने कोर्स से ना इसको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इसकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर समझ में आएगी। लिख लिया? डन। आगे बात करें, सुने। सर मैं आया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर यहाँ के लिखा कॉस्ट ऑफ, मैंने यहाँ हेडिंग डाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू, ये पता है आपको? सर कहाँ से पता है आपको? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब आप पढ़े थे लास्ट ईयर तो आपने उसके अंदर पढ़ा था डायरेक्ट कॉस्ट में आप क्या कर देते हैं? प्लस क्या कर देते हैं आप उसके अंदर? इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप उसके अंदर ये सब चीज़ें प्लस कर देते हैं, राइट। अब लेकिन एक मसला, A2 में आते ही सबसे पहले सीख जाओ बेटा ये, इससे पहले कि आपको आगे जाके कोई बहुत ही मुश्किलात का सामना हो, जल्दी से सीख जाइए ये बात। यहीं पे सुने सर, ये जो कॉस्ट है जिसकी यहाँ पे सारी बात हो रही है, गौर से देखिएगा, ये जो कॉस्ट है जिसकी यहाँ पे सारी बात की गई है, उस कॉस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया मैंने यहाँ क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना? इधर देखो सब बोर्ड देखो। तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ भी क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ क्या होगा? प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी क्या होगा? प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपस में क्या करना होता है? ऐड, तब बनती है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लिख लें। सर डायरेक्ट कॉस्ट हमने एएस में डेप्थ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह देखा था। तो हमने ये कहा था सर, जब भी हम डायरेक्ट कॉस्ट की कोई बात करेंगे तो हमें इस बात के ऊपर वर्कआउट करना है। वो क्या? वो सुने, लिख लें पहले। तो ये लिख लिया, डायरेक्ट कॉस्ट इक्वल्स टू, प्रोडक्शन की बात हो रही है अभी, ये याद रखना। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू हमजा क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और सबसे लास्ट में हमने क्या कहा था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने यहाँ के लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जवाब दीजिए। तो इसका मतलब है सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप डायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ देखें बोर्ड पे, हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज, पेटेंट्स, इन सबको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम प्लस कर दें तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसे प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम उसे? प्राइम कॉस्ट। इसका नाम है सर प्राइम कॉस्ट। तो एग्जैक्टली सेम है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट दे आर सेम, बट लेकिन रिमेंबर व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आ जाए सेकंड, सर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? चेक कीजिए सर, हमने यहाँ लिखा सर आके इसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट इक्वल्स टू, सबसे पहले आके इसके अंदर मेंशन कीजिए आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैंने यहाँ लिखा इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस आपके पास क्या आ गया? प्लस आपके पास आ गया इनडायरेक्ट लेबर
प्लस आपके पास क्या आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां लिखा सर आपने क्या किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इससे निकलती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन फिर मैंने अभी टर्म क्या यूज की, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ क्या, सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो इसको भी आप इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल रहे थे प्रोडक्शन की। तो सर लेकिन हम इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, यानी हम इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सर हम हमारी जबान में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फैक्ट्री के क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स। पूरा लिखें, पैकेजिंग, 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 कार्टन को कार्टन में रख के दिया तो मटेरियल लगेगा ना, और भी मटेरियल लगता है भाई। अगर लाहौर से एसी भेजा है कराची, तो उसकी पैकेजिंग पे और भी तो पैसा खर्च करूँगा, वो कस्टमर तक कभी पहुँचेगा ही नहीं। तुम्हें पता है एप्पल का फ़ोन अमेरिका से पाकिस्तान कैसे आता है, अमेरिका से पाकिस्तान नहीं ना, यू कैन नॉट ट्रेस इट, दे नो अबाउट इट। वो उसे भेजने से पहले चेक करते हैं उसे कैसे भेजना चाहिए। तो लाइक मटीरियल, और भी मटीरियल यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल दूँ, KFC ना, KFC खाने को जो भी, हाँ चलो कबाब जी, फ्राइड चिकन, सर उसके सॉसेस भी आप यूज़ करते ही है ना। लेकिन उसके सॉसेस बनाने के लिए, अगर सॉसेस खाते हैं आप उसके कोई, तो अगर उसके वो अल्बेक सॉस भी उनके पास, तो ना वो अल्बेक सॉस भी अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने उसमें क्या चीज़ मिलाई, क्या किया। तो कुछ ऐसा मटेरियल ज़रूर होता है जो कि कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, जो कि ट्रेस नहीं होता। इसने एक ऐसा सवाल कर लिया जो इतना अच्छा है, दिल कर रहा है जवाब देने का। सुनो, याद आया सर, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि क्या हो जाए सर, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट होती है। नॉन ट्रेस वाली सारी की सारी कॉस्ट कौन सी होती है सर, वो होती है इनडायरेक्ट। आई बात समझ में, कॉपी कीजिए। A cost that can be traced by looking at the product is known as direct cost. लिखे, डन, डन। तो सर इसका मतलब ये हुआ, सर आप हमसे ये कहना चाह रहे हैं, गौर से देखो बोर्ड, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल्स टू क्या बन गया सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर आओ अब इसका फॉर्मेट लिखते हैं आज। ये आपको कहानी मैंने सुना दी जो कि इसकी एक्चुअल कहानी है। अब आपने इसका फॉर्मेट बनाना, बिल्कुल नया पेज निकालिएगा क्योंकि फॉर्मेट बहुत बड़ा है, फॉर्मेट बड़ा है, काफ़ी लंबा है, आपको उसमें बात समझनी भी है और करनी भी है। डन सर, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, हेडिंग डालिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और मैं उसका फॉर्मेट आपके साथ साथ ड्रॉ करा रहा हूँ। हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में A2 को किस तरह प्रेजेंट करना है उसकी काफ़ी सारी बातें करते चले जाएंगे। AS में कुछ चीज़ें आसान होती हैं, A2 में आके कुछ चीज़ों की कंपल्शन है, ज़रूरी है आपको ये काम करना। मैं सर पहले तो लिखूँ, मैंने यहाँ सर आके हेडिंग डाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले आ जाएं सर, आपके पास दो कॉलम्स बनेंगे। दो कॉलम्स में सर आपके पास सबसे पहले टॉप पे लिखा जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहले सर आपके पास सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आएगी, हेडिंग डाले पहले, मैं रुक गया अभी काम कर रहे हैं सर। सबसे पहले आके मैंने इसके अंदर लिखा सर, यहाँ पर आके ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ क्या, ऑफ रॉ मटेरियल्स, वेरी गुड, ऑफ रॉ मटेरियल्स। सर आपने यहाँ पे इसके क्रॉस लगा लिया। सेकंड पार्ट सर इसके साथ आपका यहाँ पर आ गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ लिख देंगे सर। फिर सर आपके पास यहाँ आ जाएगा एक और चीज़, यहाँ के लिखा मैंने आके इसके अंदर सर क्या, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स को सर आप इसमें क्या कर देंगे, प्लस, कैरेज इनवर्ड्स हमेशा यहाँ आएगा। फिर सर आप इसके अंदर लिखेंगे सर परचेजेस या परचेज रिटर्न, तो सर परचेज रिटर्न सर इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। फिर सर आना तो चाहिए गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़, आना तो ये रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आना ये चाहिए। A2 है, अब आप ये ना लिखें, टेंशन ना लें, लाइन डालें, उसमें से सर माइनस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। सर आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली आपके पास
आंसर आ जाएगा। डन, एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। सर इसके फ़ौरन बाद एक और सेक्शन हेडिंग डाली मैंने, डायरेक्ट लेबर। मैं कुछ डायरेक्ट लेबर की टर्म्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पहला डायरेक्ट लेबर क्या आएगा आपके सामने सर, फैक्ट्री के क्या आ जाएंगे, वेजेस। या सर आपके सामने फैक्ट्री वेजेस नहीं आएंगे तो आपके सामने क्या आ जाएंगे सर, प्रोडक्शन के वेजेस। जवाब दीजिए सर, फैक्ट्री वेजेस और प्रोडक्शन वेजेस एक ही चीज हो गए ना सर, ये एक ही है ये। या आसान सा लफ्ज एक और फैक्ट्री वेजेस के सामने लिख देता हूं सर, इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग क्या वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस तो यार डायरेक्ट लेबर ही होगा ना, अज्यूम करना। अब इन दोनों चीज़ों को आप प्लस कर लें, प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, वो आप यहाँ रख देंगे। ये हो गया सर आपके पास डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बाद सर आप यहाँ लिखेंगे आके, आपके पास आएगा डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले आपके पास एक एक्सपेंस आएगा जिसका नाम हम यहाँ रखते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी कैन बी ट्रेस्ड बाय ए प्रोडक्ट। सर ये कैसे पता आपको, जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी शैम्पू है, यूनिलीवर उस पर छपा हुआ है, पता चल जाएगा ना यूनिलीवर ने क्वालिटी अश्योर की हुई है। रॉयल्टी इज अ लाइसेंस गिवन टू समवन, उसका लोगो लगा हुआ है, पता चल जाएगा, इट कैन बी ट्रेस्ड एंड अ कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इज व्हाट, इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। इसका एक और नाम भी लिख देता हूँ लाइसेंसिंग का, पेटेंट्स। सर इन दोनों को आप आपस में क्या कर लीजिए सर, प्लस इसका आंसर यहाँ लिख दीजिए। तो सर इवेंचुअली आपको जो आपको कॉस्ट मिलती है, उस कॉस्ट का सर हम नाम क्या रखते हैं, उसका नाम हम रखते हैं सर प्राइम कॉस्ट। ये आ गई आपके पास प्राइम कॉस्ट। अब लुक इट केयरफुली, गौर से देखिए अब इस फॉर्मेट को, फिर आते हैं अगली बात पे। ये पूरा सेक्शन सर डायरेक्ट मटेरियल है, राइट रॉन्ग, राइट। सर ये पूरा सेक्शन डायरेक्ट लेबर है, सॉरी ये पूरा सेक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस है। तीनों को ऐड किया क्या बना, प्राइम कॉस्ट। बोले किसकी, इनडायरेक्ट का मटेरियल में आ गया हूँ वो। अच्छा उस डब्बे की बात करो, वो तो डायरेक्ट, वो मटेरियल का पार्ट है। हाँ डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, वो तो पार्ट है उसका। हम दो हिस्सों में उसको स्प्लिट करते हुए चलेंगे, पैकेजिंग और लाइक द प्रोडक्ट। लेकिन सर आगे बढ़ो, ऐड करो, ऐड करेंगे सर हम इसके अंदर क्या चीज़, फैक्ट्री ओवरहेड्स। बस अब फ़र्क ये है सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट वाले सारे अलग अलग लिखे जाते हैं, ये अलग अलग नहीं लिखे जाते, ये एक साथ लिखे जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग डाल के। सर इसमें अहम वाले जो है ना वो मैं शुरू में लिखता हूँ आपको। सर फैक्ट्री में एक बंदा होता है जो 10 वर्कर्स को सुपरवाइज करता है, उसका नाम लिखा सर मैंने क्या, सुपरवाइजर्स वेजेस। सर अगर आज सुपरवाइजर ना आए, आज टीसीआर के फ्लोर पे सुपरवाइजर ना आए लेकिन सारे टीचर्स आ जाए, तो जवाब दीजिए क्लासेस होती रहेंगी, यस। डायरेक्ट लेबर अगर छुट्टी कर दे तो प्रोडक्शन रुक जाती है, इनडायरेक्ट लेबर छुट्टी कर दे तो प्रोडक्शन नहीं रुकती। सर सुपरवाइजर्स वेजेस को मैंने यहाँ रख दिया। फिर सर मैनेजर्स सैलरी, लेकिन कौन सा मैनेजर, ऑफिस का या फैक्ट्री का, फैक्ट्री का मैंने मेंशन किया, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, सर वो यहाँ आ जाएगी। सर रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, मैंने यहाँ लिखा सर रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट सर यहाँ है। फिर सर डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन ऑफ आगे हमने क्या आगे मेंशन किया, ऑफ कर दिया हमने आके इसके अंदर मशीनरी। सर जवाब दीजिए उसके बाद आपके पास क्या आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, हीट एंड, ये फैक्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इन सबको जब आप प्लस कर लेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल आ जाएगा। डन। सर जवाब दीजिए, जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर लेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, इट इज़ नॉट प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब निकलती है सर, जब इसके बाद एक एडजस्टमेंट होती है। जब आप ऐड करेंगे इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस का क्या, ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का क्या, ओपनिंग,
और लेस कर देंगे आप इसके अंदर से वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग। आपको A2 में पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ी लॉजिकल A2 की अकाउंटिंग, बहुत ज़्यादा। इट्स स्मार्ट एंड वेरी लॉजिकल। जो लोग मैथ्स या बिजनेस या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उनको बड़ा मज़ा आता है A2 अकाउंटिंग में, बिकॉज कोई कैलिबर की बात हो रही है। द कंटेंट ऑफ A2 इज़ लाइक अमेजिंग। सर यहाँ तक हमने ये बात कर ली। सर जवाब दीजिए, इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद आप इसके अंदर ऐड करोगे, और ऐड क्या करोगे सर आप इसके अंदर? फैक्ट्री क्या ऐड करोगे? नहीं सही बोल रहे थे सर, इसका नाम रखेंगे, इसका नाम आएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर वो कैसे आ गया? सर जब हम कॉस्ट, ये देखो मैं इसका नाम बताऊँ आपको, इसका एक नाम भी है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सर जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर सर जब हम वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका A2 का कोर्स यहां तक नहीं जाएगा, आगे जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक दो लाइनें हैं बस, ऐड करेंगे आप इसके अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट, ऐड करेंगे सर हम इसके अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट, और सर अब हम इसके अंदर यहां लिखेंगे आके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ट्रांसफर प्राइस। सर ये आ गया आपके पास पूरा फॉर्मेट। सर ये फैक्ट्री प्रॉफिट क्या चीज़ है? यही है A2 का पार्ट, इस पर आपको पूरी कहानी सीखनी है बस। ये यहाँ तक पूरा एक फॉर्मेट है आपका। सर फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दोबारा बोलिए। लिख सकते हैं, बताता हूँ उसकी एडजस्टमेंट आएगी सब इनकम स्टेटमेंट में। डन, यहाँ तक काम कर लिया सबने। इनकम स्टेटमेंट की बात करना ना, वो एक पूरी क्लास है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टीपी, हाँ अब बता रहा हूँ, पहले लिख लिया सर। ये जो टीपी है इसको सर ऊपर लिख लीजिए। सर ये जो टीपी है इसको बोलते हैं सर ट्रांसफर प्राइस। क्या बोलते हैं सर इसको? ट्रांसफर प्राइस। ये कुछ कहानी है, ये कहानी लेकिन अभी नहीं आई। ये कहानी आपको जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, आप कुछ कहानी देख लेंगे, तो फिर उसके बाद ये कहानी जो है वो आपके सामने आना शुरू होगी। बस जी दैट्स, ये थे, काम कीजिए। नेक्स्ट क्लास में उसको रिवाइज करके आपकी वर्कशीट स्टार्ट करा दूंगा, अब हिम्मत नहीं है। चलो भाई, अल्लाह हाफ़िज़।